तो इंटीग्रेशन का सबसे ज़्यादा वेटेज है। मतलब आप अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी देखेंगे तो 8 टू 10 क्वेश्चंस। और उसके बाद अगला जो है ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 3D ज्योमेट्री एंड डिफरेंशिएशन। अभी 3D ज्योमेट्री में लाइन, प्लेन और 3D ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स एवरीथिंग कम्स। तो वो जो पार्ट 1 है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पार्ट 1 का है। एंड देन डिफरेंशिएशन, ये पार्ट 2 का चैप्टर है। सो क्योंकि डिफरेंशिएशन चैप्टर को ज़्यादा प्रैक्टिस लगता है, तो पहले मैं डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लूँगा, फिर उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे। ओके। सो next we will see differentiation and application of differentiation. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और वेक्टर 3D में क्या है कि बहुत सारे फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। तो वो फॉर्मूले याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। अगर मैंने वो चैप्टर अभी भी शुरू में ही ले लिए तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो सारे याद रहेंगे, आप रख नहीं पाएंगे। तो थोड़ा मैं लेट लेता हूँ उसको। तो क्या होगा, जब हम उसको कवर करेंगे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद, तो इजीली आप फॉर्मूले याद रख पाएंगे। तो हमने अभी तक थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ओके। इसके ऊपर तीनों चैप्टर के ऊपर कमिंग संडे को टेस्ट पेपर है, वो आपको देना है। ठीक है। टेस्ट का जो पेपर है वो कंपलसरी दो, क्योंकि उससे ही आपको पता चलेगा कि मेरा कितना प्रिपरेशन हुआ है। आपका खुद का प्रिपरेशन का लेवल समझ में आएगा। एंड ऑफ कोर्स मैं क्वेश्चन उसमें ऐसे ही डाल रहा हूँ जो कि एग्जैक्टली महाराष्ट्र सीटी में पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन। तो इसीलिए आपको एक क्वेश्चन का सेट भी मिलेगा, 50 क्वेश्चंस। और 50 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क ईच क्वेश्चन और 90 मिनट का पेपर। सो दैट यू विल हैव टू गिव। ये 3 चैप्टर है, वो उसका पोर्शन याद रखो। अगला हम डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, पार्ट 2 ऐसा है कि इसमें जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको चैप्टर समझ में आएंगे। तो अभी पार्ट 2 का जो चैप्टर 1 है, डिफरेंशिएशन। So in the differentiation we have all these different types. ये 7 टाइप के क्वेश्चंस तो रहते ही है, और इसके अलावा बेसिक डिफरेंशिएशन का मतलब बेसिक फॉर्मूले जो है वो भी हमें याद रखने हैं। ठीक है, जो कि आपने 11th स्टैंडर्ड में देखे हैं। तो 11th स्टैंडर्ड का डिफरेंशिएशन और 12th स्टैंडर्ड का डिफरेंशिएशन दोनों हम साथ में ही कवर कर रहे हैं। 11 के बुक में हमें क्या था वो दिखाई देता हूँ। लास्ट वाला चैप्टर था डिफरेंशिएशन, और उसमें खाली बेसिक फॉर्मूले दिए थे।
Say meaning of rate of change, definition of derivative, derivatives of some standard function, and relationship between continuity and differentiability. तो इसमें ये डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस उसके फॉर्मूले हमें याद रहने चाहिए। तो सबसे पहले डेरिवेटिव का मीनिंग क्या रहता है? इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप वेलोसिटी को डिफाइन करते हो, तो वेलोसिटी का डेफिनेशन आप लिखते हैं फिजिक्स में, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी लिया तो डिस्प्लेसमेंट और स्केलर क्वांटिटी लिया तो डिस्टेंस, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है, आप इसको ऐसा भी डिनोट करते हैं ds बाई डी टी, वेलोसिटी v, एस मीन्स डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो यही एक्चुअली डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। सो दैट इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करते वक्त हमें अलग अलग फॉर्मूले जो है अलग अलग फंक्शन के डेरिवेटिव्स के, वो 11th स्टैंडर्ड में हमने फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके डिराइव किए थे, लेकिन अभी इतना सब कुछ लेंथी डिस्कशन याद रखने का जरूरत नहीं है। सीधा सीधा ये जो फॉर्मूले हमने 11th में डिस्कस किए, उनका जो लिस्ट हमने बताया था, वो लिस्ट हमें याद रखना है स्ट्रेट। सो चैप्टर के एंड में जो लिस्ट बताया है हमें डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, दैट वी विल रिमेम्बर। तो सबसे पहला पार्ट है डेरिवेटिव्स ऑफ अलजेब्राइक फंक्शंस। कांस्टेंट अगर है, आप अगर हाथ ऊपर करते हो तो डाउट है तो हाथ ऊपर करो, इन बिटवीन आई कैन टेक द क्वेश्चन। बोलो केदार, कुछ डाउट है? ठीक है। आपने ट्राई किया, हैंड रेज होता है कि नहीं? मुझे यहाँ सब कुछ दिखाई देता है। आपने अगर हैंड रेज किया तो, अगर बीच में कभी भी डाउट है तो हैंड रेज करो, तो हैंड रेज का ऑप्शन वहां पे दिखाई दे रहा होगा। तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, डाउट है तो श्योरली बीच में। ओके, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो रहता है, क्योंकि वो कभी चेंज ही नहीं होता, क्योंकि हमारा डेरिवेटिव क्या है? रेट ऑफ चेंज। और कांस्टेंट कभी चेंज ही नहीं होता, तो उसका डेरिवेटिव रहेगा जीरो। फंक्शन हम बोल रहे हैं एफ ऑफ एक्स, अलजेब्राइक फंक्शन, और उसका डेरिवेटिव हम डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स। एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव रहता है एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, वन अपॉन एक्स रेस टू एन माइनस एन अपॉन एक्स रेस टू एन प्लस वन, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स। ओके। बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टैन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। एंड लॉगरिदमिक और एक्सपोनेंशियल में लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स लॉग ए। ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपने ऑलरेडी देखे हैं, और अभी 12th स्टैंडर्ड में तो हमने इससे भी हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व किए। ऑलराइट, ये सब ये जो टेबल दिखाई दे रहा है आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के पहले 11th स्टैंडर्ड के बुक में, ये टेबल आप लिख लेना एज अ फॉर्मूले, ये जो सारे फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले अभी डिफरेंशिएशन में हम जो डिस्कस कर रहे हैं, उसमें जैसे मैंने बोला कि हम अलग अलग टाइप वाइज जाएंगे। तो डिफरेंशिएशन में ये पहला टाइप है, टाइप नंबर 1, बेसिक स्टैंडर्ड फंक्शंस। जैसे इंटीग्रेशन में भी हमने टाइप्स देखे थे, तो डेरिवेटिव में बेसिक स्टैंडर्ड फंक्शन, जो कि 11th स्टैंडर्ड में वो आपको सारे जो फॉर्मूले दिए हैं,
ये सारे बेसिक स्टैंडर्ड फंक्शन अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल। ओके, बाद में डेरिवेटिव का अगर हमने फंक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट किया है तो डेरिवेटिव को भी हम ऐड सब्ट्रैक्ट उसी तरह कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल यहाँ यूज कर सकते हैं और क्वोशंट रूल। तो ये बेसिक स्टैंडर्ड फंक्शन में हमें लिखना है। ऑफकोर्स मैं उन सारे फॉर्मूले का लिस्ट बता देता हूँ। हमारे 12th स्टैंडर्ड में भी उन्होंने ये सब लिस्ट एक साथ दिया है। ठीक है, तो 12th के बुक में भी है। तो बेसिक स्टैंडर्ड फंक्शन है पहला टाइप। तो ऐसे बाकी के दूसरा टाइप कंपोजिट, तीसरा इनवर्स फंक्शन, चौथा इम्प्लिसिट, पांचवा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, सिक्स। हम ऐसे ये सारे टाइप्स देखेंगे। सो टोटल 8 टाइप्स है डेरिवेटिव में, 8 प्रकार के क्वेश्चन। ऑल राइट, सो लेट अस ट्राई टू क्विकली राइट डाउन ऑल दिस फॉर्मूले। हम पहले कॉलम में, आप सब लोग मेरे साथ साथ लिखो, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड देन dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स। तो फंक्शन दिया है। पहले हम अलजेब्रिक फंक्शन लिख रहे हैं। हाँ, कांस्टेंट c का डेरिवेटिव रहता है 0। सेकंड, x रेस टू n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। थर्ड, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यू नो दिस, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव निकालते वक्त x का पावर माइनस 1 है, तो यहाँ n के जगह माइनस 1 अगर डाला तो आपको माइनस 1 इंटू एक्स रेस टू माइनस 2 मिलेगा। एक्स रेस टू माइनस 2 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट, फॉर्मूला नंबर 4, 1 अपॉन एक्स रेस टू n का डेरिवेटिव अभी अभी हमने देखा माइनस n अपॉन एक्स रेस टू n प्लस 1। फिफ्थ, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स। एक्चुअली मेन ओरिजिनल फार्मूला यही है, एक्स रेस टू n वाला। फिर वो n के जगह आप यहाँ 1/2 डालो तो आपको ये आंसर मिलता है, लेकिन ये सारे डायरेक्ट हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स सॉरी, derivative of cos x is minus sin x, derivative of tan x is sec square x, derivative of cosec x is minus cosec x into cot x, derivative of sec x is sec x into tan x, then derivative of cot x is minus cosec square x। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 6 डेरिवेटिव। बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, तो फॉर्मूला नंबर 12, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। देखो अभी इंटीग्रेशन के साथ मिक्स मत करना इसको। ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए। ओके, उस अपॉन रहता है। देन log x, derivative of log x is 1 upon x, derivative of log x to the base a, it is 1 upon x into log a। डिनोमिनेटर में ही दोनों x और log a। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए। अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ तक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ तक, फिर ये एक्सपोनेंशियल और ये लॉगरिथमिक। ओके, बाद में इसी में रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन करके हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया था। डिफरेंशिएशन के रूल्स में हमने क्या देखा कि रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, अगर हमारे पास दो फंक्शन है u और v, दे आर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो अगर y हमें दोनों फंक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिया है तो y का डेरिवेटिव भी इन दोनों के डेरिवेटिव का एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लिख सकते हैं। ओके, सो ये है पहला रूल कि अगर एक फंक्शन y है, इट इज गिवन एज u प्लस माइनस v। यहाँ पे u v क्या है और y क्या है ये यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, here u and v are differentiable functions of x। u comma v, they are differentiable function of x। और अभी y अगर ऐसा दिया है तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स भी आएगा
du by dx प्लस और माइनस dv by dx. ओके, देन अगर प्रोडक्ट दिया है y इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दो फंक्शन, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं. dy by dx इज इक्वल टू u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. ठीक है, ये रूल आपको याद है. देन क्वोशंट रूल, डिवीजन रूल. अगर y हमें दो फंक्शन का डिवीजन दिया है, तो हम dy by dx कैलकुलेट करते हैं. dy by dx इज इक्वल टू v इंटू du by dx माइनस u इंटू dv by dx डिवाइडेड बाय v स्क्वायर. बीच में माइनस साइन है और यहाँ उल्टा है. सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन v स्क्वायर. ऐसा उल्टा फॉर्मूला याद रखो. यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज है कि v नॉन जीरो रहना चाहिए, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है ना, इसीलिए. ओके, तो ये हुए रूल. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों रूल एक साथ लिख लिए हमने. अभी हमारा 12th स्टैंडर्ड का जो पार्ट है, ये सब 11th के बेसिक्स थे यहाँ तक, वही टाइप 1 है. तो फिर 11th में जो भी क्वेश्चन हमने देखे, तो उस टाइप में हमने ऑलरेडी देखा था कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास y ऐसा दिया है sin x इंटू लॉग एक्स, तो यहाँ पे ये u रहेगा या v रहेगा. तो हम डेरिवेटिव निकालते वक्त dy by dx इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड dy dx ऑफ log x प्लस सेकंड दैट इज log x इंटू dy dx ऑफ sin x. ठीक है, ये रूल हमने यूज किया था. फिर इसको आगे सॉल्व, ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे 11th में. लाइक दैट, sin x इंटू 1/x प्लस log x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x. तो ये आएगा आपका डेरिवेटिव का आंसर. ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज किया. वैसे डिवीजन रूल और एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो सीधा सीधा डेरिवेटिव का एडिशन सब्ट्रैक्शन लेना है. ओके, नाउ टाइप नंबर 2, जो कि अब हमारा 12th स्टैंडर्ड का पहला टॉपिक है, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस. डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, हम इसी को डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं, चेन रूल. इसी टाइप को हम बोल सकते हैं चेन रूल. तो कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या? फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन. तो देखो यहाँ पे u ऑलरेडी g ऑफ x है और वो u f के अंदर डाल दिया, तो ये आ गया y इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ x. ऐसा अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये रूल है कि dy by dx इक्वल टू dy by du इंटू du by dx. ये वाला थ्योरम है. इसी थ्योरम का यूज करके, इसी को हम चेन रूल बोलते हैं, इसी चेन रूल का यूज करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ओके, फिर ऐसे बहुत सारे फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे ऐसे. और dy by du1 du1 by du2 अप टू dun by dx, इसको इसी को हम बोलते हैं चेन रूल. ओके, तो ये जो कंपोजिट फंक्शन वाले फॉर्मूले है, इसमें क्या होगा देखो, हमारा x रेस टू n का फॉर्मूला आपको पता है, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1. ओके, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ f ऑफ x है, तो उसके डेरिवेटिव से हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x. तो हर जगह आप देखेंगे कि यहाँ जहाँ जहाँ f ऑफ x है, उसके डेरिवेटिव से हमें मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो यही है चेन रूल. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझो, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग x. तो डेरिवेटिव निकालते हो क्या किया पहले इन्होंने, ये जो y इक्वल टू, ये मेथड 2 हमेशा यूज करो आप, क्योंकि अभी सीटी में हमें शॉर्टकट थोड़ा फास्ट सॉल्व करना है. ये u ले लो, फिर u का डेरिवेटिव निकालो, फिर उसका डेरिवेटिव निकालो, ये बहुत लंबा प्रोसीजर है. मेथड 2 हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड. पहले हम लिखेंगे साइन का डेरिवेटिव कॉस आएगा, और अंदर वाला जो log x है उसका डेरिवेटिव से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और उसका डेरिवेटिव आता है 1/x. ऐसे ये चेन रूल हम ऐसे यूज करेंगे.
साइन ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। ऐसे ये चेन रूल आपको पहले से ही पता है। इसके सारे जो फॉर्मूले हैं यहाँ पे ये टेबल आप लिख लेना। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। बस हर एक फॉर्मूले में इंटू एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स, एक्स के जगह एफ ऑफ एक्स लिखना है और मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश एक्स लिखना है। तो अभी अभी हमने जो बेसिक फॉर्मूले लिखे वही, तो यहाँ पे मैं ये जगह छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या आएंगे सारे फॉर्मूले, ये आप लिख लेना, ठीक है। कृष्णा कृष्णा दुधाटे, अपना ऑडियो ऑफ करो बेटा। ओके, तो इस तरह हम ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समझो ये है log ऑफ x रेस टू 5 प्लस 4, तो log का डेरिवेटिव रहता है पहले 1 अपॉन, तो 1 अपॉन x रेस टू 5 प्लस 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू 5 प्लस 4। x रेस टू 5 प्लस 4 का डेरिवेटिव लेते वक्त x रेस टू 5 का डेरिवेटिव 5 इंटू एक्स रेस टू 4, और 4 का डेरिवेटिव 0, वो नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो ये आंसर आया। ऐसे आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कंपोजिट फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो इसको हम ज़्यादा और डिफिकल्ट भी कर सकते हैं। ये है टाइप 2। इस टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में दिए हुए हैं। नेक्स्ट अगला अगला हमें बताया गया टाइप नंबर 3। ऑफ कोर्स ये एप्लीकेशन में भी हम डिस्कस करेंगे। टाइप नंबर 3 जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव जो है वो स्लोप दिखाता है, वो हम एप्लीकेशन में देखेंगे। तो ये वाला मैं कट कर देता हूँ। यही पार्ट हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, और इसके ऊपर के क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे इसको। बस इतना याद रखो कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव में क्या बताया गया कि डेरिवेटिव जो है वो किसी भी फंक्शन को ये जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम उस टेंजेंट का स्लोप दिखाता है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कर्व। ओके, हम अभी तीसरे टाइप में डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शंस। ठीक है, ये है टाइप नंबर 3, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। अभी देखो, किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स फंक्शन निकालना है तो पहले वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। 1 1 ऑन टू का मीनिंग क्या है कि अगर मेरे पास समझो एक्स है और ये वाई है, मेरा फंक्शन एक्स टू वाई है। तो एक्स में मेरे पास ये है 1 2 3 4 1 4 9 16, और ऐसे मैंने एरोज दिखाए। ये स्क्वायर वाला फंक्शन है। इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी को आप बोल सकते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स, अभी इसमें आप देख पाएंगे कि हर एक वैल्यू के लिए x का एक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू मिल रहा है, तो 1 1 फंक्शन है। और ऑन टू फंक्शन मतलब इस y में कोई एक्स्ट्रा बचा नहीं है, सारे सबको हमने एरो से मार दिया है। तो इसको बोलते हैं हम 1 1 फंक्शन। 1 1 मतलब ये इनपुट है और ये आउटपुट है, तो हर एक इनपुट का एक एक आउटपुट आ रहा है 1 1। और ऑन टू मतलब जो दूसरा वाला सेट है ये y, उसमें कोई भी बचा नहीं है, सारे कवर हो गए, तो उसको बोलते हैं ऑन टू। इसी का जब हम इनवर्स लेंगे तो उल्टा आएगा ऐसे। ओके, 1 1 4 2 9 3 16 4, इसको बोलते हैं हम 1 1 ऑन टू फंक्शन, और उसका हम इनवर्स फंक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे फंक्शन दिया है 2x माइनस 2 और उसका इनवर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, और फिर x का वैल्यू निकालेंगे, और जो y आया उसमें हम x सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो ये मैं सॉल्व करके बताता हूँ। समझो मुझे क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड इनवर्स फंक्शन ऑफ
y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो सॉल्यूशन देखो कैसे हम सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे हम y इक्वल टू 2x माइनस 2। यहाँ 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 अपॉन 2। x का जो वैल्यू मिला, तो देयरफॉर हम बोलेंगे एफ इनवर्स ऑफ एफ रेस टू माइनस 1, ये बोलते हैं इसको हम इनवर्स। एफ इनवर्स ऑफ x, ये जो y है ये एफ ऑफ x बोलेंगे इसको हम। तो एफ इनवर्स ऑफ y हमें मिला y प्लस 2 अपॉन 2, और अगर हमें एफ इनवर्स ऑफ x लेना है तो y के जगह x डाल दो। ये जो है x का जो वैल्यू मिलता है y के फॉर्मेट में, वही रहता है इनवर्स फंक्शन। बस वो इनवर्स फंक्शन अगर हमें वेरिएबल x में लिखना है तो यहाँ y के जगह x डाल दो। मतलब x का जो वैल्यू है वही हमारा इनवर्स फंक्शन रहता है। दैट्स ऑल। तो ऐसे हम इनवर्स फंक्शन इजीली फाइंड कर सकते हैं। अभी इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते वक्त हम क्या करते हैं, अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है तो dx बाई dy को हम 1 अपॉन dy बाई dx ऐसे लिखेंगे। ओके, क्योंकि इनवर्स में यहाँ पे उल्टा होता है, x के फॉर्मेट में आता है ना, वो फंक्शन बदल गया, x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 अपॉन 2 इस फॉर्मेट में आया। ठीक है, सो दैट इज वन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें पूछा गया फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अभी क्यूब रूट ऑफ x प्लस 4 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्यूब लेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू y के फॉर्मेट में आया, फिर dy बाई डी एक्स हमने लिया 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई, और फिर विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव निकाला, तो जो भी आंसर आता है 1/3y², और y के जगह हमने ये डाल दिया। ऐसे आप इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, लेकिन ये हम बहुत कम जगह यूज करते हैं, वेरी रेयरली वी हैव यूज्ड इट। और इससे बहुत कंफ्यूजन भी होता है। बेटर आप क्या करो, अगर मुझे ऐसा दिया है y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, वो जो क्वेश्चन था सॉल्व किया हुआ, लेकिन ये कंसेप्ट याद रखो, क्यूब रूट ऑफ x प्लस 4 ऐसा दिया है, तो आप सीधा सीधा डेरिवेटिव ले लो, dy डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 4 होल रेस टू 1/3। बस अभी इसको पावर है तो ये लिखना है 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 होल रेस टू 1/3 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अंदर है एक्स प्लस 4, है ना, चेन रूल। फिर ये आएगा 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3 आएगा, और वो माइनस 2/3 जो है 1/3 एक्स प्लस 4 होल रेस टू माइनस 2/3 डी बाई डी एक्स प्लस 4 1 आएगा, 4 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, और ये -2/3 पावर हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे, 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 होल रेस टू 2/3 इंटू 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। और अभी आप देखेंगे फाइनल आंसर इसका ये आया है क्यूब रूट और अंदर उसका स्क्वायर। तो बस ये पावर 2/3 जो है उसी को उन्होंने एडजस्ट किया। पावर 2/3 का मीनिंग है क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर, यही है पावर 2/3। मतलब आप चेन रूल से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे लिख रहा हूँ यूज चेन रूल, क्योंकि आप इनवर्स तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत कंफ्यूजन होता है। लेकिन मैंने इनवर्स फंक्शन का ये 11th स्टैंडर्ड में भी रहता है और सीईटी में भी इसका यूज होता है, इसीलिए मैंने इनवर्स फंक्शन का कंसेप्ट बताने के लिए एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, लेकिन डेरिवेटिव निकालते वक्त मैं फिर से बोल रहा हूँ यूज चेन रूल डायरेक्टली, डोंट सॉल्व इट बाय इनवर्स मेथड। ये था टाइप नंबर 3। अभी टाइप नंबर 4 जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन सीईटी में आते ही है, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनके सारे 6 के 6 इनवर्स के फॉर्मूले हमें पहले याद रखने हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो पहला है हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स x, याद होगा आप सब लोगों को, 12th स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन हो गया है हमारा।
साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बोलो क्या आता है? यस, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकंड, y इक्वल टू अगर cos इनवर्स x है तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला आता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सारे फॉर्मूले हमें याद रखने हैं अच्छे से। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चौथा, कोसेक इनवर्स x, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। dy बाई dx क्या आता है? देखो, साइन इनवर्स x का, कॉस इनवर्स x का, ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे दिखते हैं, बस यहाँ माइनस साइन आता है। और फिर उसके बाद tan इनवर्स x और cot इनवर्स x, तो पहले हम cot ही ले लेते हैं। cot इनवर्स x का फॉर्मूला उसमें आएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाद में पांचवा और छठवा, y इक्वल टू अगर हमने सेक इनवर्स x लिखा तो उसका डेरिवेटिव आता है dy बाई dx। थोड़ा जगह यहाँ पे कम है, मैं अगले स्लाइड में लिखता हूँ। पांचवा रहेगा y इक्वल टू सेक इनवर्स x और छठवा y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ x। तो सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना आता है? dy बाई dx इक्वल टू 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और ये डेरिवेटिव निकालते हो माइनस साइन डाल दो, -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। ये है सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव। दैट इज दिस टेबल। और कंपोजिट फंक्शन अगर है तो एफ एक्स रहेगा हर एक x की जगह, और एफ डैश एक्स से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके। फिर उसके बाद ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, या साइन इनवर्स कैंसिल होता है और थीटा आंसर मिलता है, और या साइन इनवर्स कैंसिल होके एक्स आंसर मिलता है। तो आप इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैंसिल करके थीटा आंसर मिलेगा ये सारे फॉर्मूले में। बाद में साइन कॉस का कॉम्बिनेशन है तो वहाँ π/2 माइनस थीटा आंसर आता है, क्योंकि अंदर वाले कॉस को हम साइन साइन π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो ऐसे ये सारे फॉर्मूले। बाद में साइन और कोसेक जो है तो उसका फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स को कोसेक इनवर्स 1/x, क्योंकि ये दोनों के रेसिप्रोकल है। कॉस सेक, सेक कॉस, टैन कॉट, कॉट टैन इसमें। बाद में साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का एडिशन 90, टैन इनवर्स कॉट इनवर्स का एडिशन 90 और सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स का एडिशन 90। और फिर ये दो फॉर्मूले, इतने 23 फॉर्मूले अगर आपको पता चल गए ना, तो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो थर्ड वाला पार्ट है उस चैप्टर का आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये जो सारे फॉर्मूले उसी चैप्टर में से आए हैं। ये tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a इंटू tan b का फॉर्मेट है, लेकिन यहाँ x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई आता है tan इनवर्स के अंदर, और ये tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस tan a इंटू tan b जैसा है, माइनस साइन अगर है तो। ये सारे 23 फॉर्मूले। और फिर इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस, ये सब्स्टिट्यूशन हम कब लेते हैं? जब ये स्क्वायर रूट में दिया रहता है और उसका स्क्वायर लेके हम आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पहले टाइप के सब्स्टिट्यूशन। और दूसरे टाइप के सब्स्टिट्यूशन में एक्स का अगर मैंने वैल्यू यहाँ पे रखा तो हम डबल एंगल फॉर्मूले और ट्रिपल एंगल फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको डबल एंगल और ट्रिपल एंगल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी अच्छे से पता रहने चाहिए। तो ये जो सब्स्टिट्यूशंस है दिस टेबल, तो यहाँ पे मैं आगे खाली हेडिंग डाल के रखता हूँ इनवर्स कंपोजिट फंक्शन, इसका टेबल आप बना लेना। बाद में दूसरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वो 23 फॉर्मूले, वैसे बुक में दिए हैं, आप रिवाइज करते रहो बार बार। आपने ये नहीं लिखा तो भी चलेगा। और बाद में आखिरी में हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन, इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस। अभी सब्स्टिट्यूशंस को हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं।
देखो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर है तो आप हमेशा x की जगह साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करो। कॉस थीटा भी रख सकते हैं लेकिन साइन सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आता है और स्क्वायर रूट कैंसल हो जाएगा और हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस है, बाय मिस्टेक माइनस आया लिखा उन्होंने, ये प्लस है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, x इक्वल टू टैन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं है, ये बाय मिस्टेक उन्होंने प्लस लिखा, ये माइनस साइन है। तो सेक स्क्वायर माइनस 1 टैन स्क्वायर आता है, इसीलिए x की जगह सेक थीटा। फिर ये a प्लस एक्स ए माइनस एक्स अगर है तो a cos टू थीटा, ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो आपको ये 1 प्लस कॉस टू थीटा और 1 माइनस कॉस टू थीटा, इसके दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। इसका आंसर आता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। दिस यू कैन रिमेम्बर। ओके, और एक्स स्क्वायर अगर है तो उसकी जगह भी a cos टू थीटा और ये वही सब्स्टिट्यूट करना है। बाद में ये डबल एंगल और ट्रिपल एंगल फॉर्मूले हैं। 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये सारे साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है, तो x की जगह हमें tan रखना है। ट्रिपल एंगल फॉर्मूले में 3s माइनस 4s क्यूब ऐसा अगर है तो साइन सब्स्टिट्यूट करो और यहाँ कॉस सब्स्टिट्यूट करो। ये रहता है 3t माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर, मतलब ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो x की जगह tan डालो। यहाँ भी x की जगह tan डालेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह tan डालेंगे, क्योंकि यहाँ ये साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है। ओके, तो हमने अब तक डिफरेंशिएशन में ये 4 टाइप रिवाइज कर लिए। बाकी के टाइप हम कल रिवाइज करेंगे और इसके क्वेश्चन मैं आज पहले 4 टाइप के बेसिस पे क्वेश्चन होमवर्क भेज देता हूँ, वो सॉल्व कर लेना। थैंक यू वेरी मच, बाय। किसी को कोई डाउट? पहले थ्योरी रिवाइज कर लेते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करो, कल डाउट पूछ लेना। अटेंडेंस ले